एवरीवन, मेरा नाम वैशाली बाली है और आज एक बार फिर से हम आप सब लोगों के सामने एक नई ट्रेनिंग के साथ आए हैं। और आज की ट्रेनिंग का हमारा टॉपिक है हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड यू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है डोसेज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बहुत बार ये चीजें डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन हमें वो प्रोडक्ट किस तरीके से उन्हें देना चाहिए, कितने समय तक हमें उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए और हमें कितने समय में अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो सकता है। तो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर आज हम अपनी इस ट्रेनिंग को आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ट्रेनिंग को पहुंचाएंगे और अपने लोगों को बोलेंगे कि वो इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा सुने। तो चलिए आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं। व्हाई टू यूज सप्लीमेंट, हमें सप्लीमेंट्स का यूज क्यों करना चाहिए? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स का यूज करना ही क्यों है। फर्स्ट, फिल्स योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने पोषण को पूरे तरीके से कंज्यूम कर सकें। सुबह कुछ लोग नाश्ता नहीं करते, दोपहर का लंच मिस हो जाता है या रात का डिनर जो है हम अच्छे से कंज्यूम नहीं करते। और अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, तो वो तो ज्यादातर हम कंज्यूम करते ही नहीं। सप्लीमेंट से हम अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जहां पर भी हमारे पोषण में कमी आती है, जहां पर भी हमारे पोषण में गैप आता है, उस गैप को पूरा करने में सप्लीमेंट हमारी मदद करते हैं। इसलिए सप्लीमेंट हमारी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ताकि इस दौड़ भाग के जीवन में, इस कंपटीशन के जीवन में अगर हम अपने पोषण को पीछे छोड़ रहे हैं, अगर हम अपने पोषण को भूल रहे हैं, तो वो हम अपने सप्लीमेंट के द्वारा पूरा कर सकें। पुअर ईटिंग हैबिट्स कॉजेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हमारा जो कंजम्पशन है वो जंक फूड का बहुत ज्यादा हो चुका है। परफेक्ट मील जो है, प्रॉपर बैलेंस्ड मील जो है वो हम कंज्यूम नहीं करते हैं और साथ ही साथ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन भी हम कम करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, मतलब हमें हर रोज हर पोर्शन किसी न किसी अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। अगर वो पोषण हम हर रोज कंज्यूम नहीं करते तो उसकी कमी हमारे शरीर में होती चली जाती है और उस कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बन सकती है। हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि मनुष्य के जीवन में होने वाली 90% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी के कारण होती हैं। हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि पोषण की कमी लगातार बनती चली जाती है, जिसके लिए सप्लीमेंट एक मेजर रोल अदा करता है। प्रिवेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसे भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। और हेल्थ के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमें कोई इश्यूज हो जाते हैं, तो हमें अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे वो मेडिसिन लेने के लिए हो, चाहे वो सर्जरीज करवाने के लिए हो, और साथ ही साथ हमें शायद उतना ही टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने लोगों को बहुत बार ये कहते हुए सुना है कि मैम सप्लीमेंट लेने का समय नहीं मिलता है, हमें टाइम नहीं मिलता है, हम सप्लीमेंट को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बीमार पड़ेंगे या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या आपको किसी सर्जरी को फॉलो करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको अपना कितना समय और एनर्जी देना पड़ेगा, कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? उन सभी इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी बीमारियों को प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें अपनी बीमारियों की रोकथाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीमारियों को, इश्यूज को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में एक चीज जो हमारा रोल अदा करती है, हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करती है, वो है हमारे सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स हमारे लिए काम करते हैं कि हमें बीमारी हो ही ना, हम बीमारियों को प्रिवेंट कर सके।
तो जो हम अपने हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, जो हम पैसा खर्च करते हैं, जो हम टाइम खर्च करते हैं, उन सारी चीजों के लिए हमें जरूरी है कि हम सप्लीमेंट को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करें, उसके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करें और हम सप्लीमेंट को प्रॉपर तरीके से ले, रेगुलर तरीके से ले, ताकि हम उसके साथ कुछ अच्छे रिजल्ट्स को ले पाए। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद एज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पोषण की कमी हमारी बॉडी में लगातार बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पोषण आपके शरीर में डाइजेस्ट होना भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने डाइट की तरफ, और अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा चीजों का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम सप्लीमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें और उनको सही तरीके से अपनी डाइट में, अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन करें, ताकि हम उनका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें। नेक्स्ट, सॉइल डिप्लीशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारी जमीन का उपजाऊपन लगातार खराब होता जा रहा है, लगातार बिगड़ता जा रहा है। आज अगर आप अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ फूड लगातार खराब होता जा रहा है। आपने अपने घरों में बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि खाना अब पहले जैसा नहीं रह गया है। आज जब आप फल और सब्जियों को देखते हैं तो आप उनके अंदर वो टेक्सचर नहीं ढूंढ पाते, आप उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं ढूंढ पाते हैं, आज उनका टेस्ट तक वैसा नहीं है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, वो लगातार डिप्लीट होता जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ वही कंज्यूम करेंगे तो हम अपनी बीमारियों को प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम अपने पोषण की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज हम सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस को समझें, उसके बेनिफिट्स को समझें और समय रहते सप्लीमेंट की अच्छी मात्रा को अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, ताकि हम पोषण की कमी को पूरा कर सकें और बीमारियों को भी कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में अपने शरीर की मदद कर सकें। व्हाई रिकमेंडेड डोसेज एक सबसे बड़ा सवाल है। जब भी हम लोगों से बात करते हैं, आसपास में लोगों को सुनते हैं, तो सुनते हैं कि हमें कितना सप्लीमेंट लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए। देखिए, सप्लीमेंट की एक रिकमेंडेड डोसेज होती है। जब भी हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि हम 1 कैप्सूल ले रहे हैं या 2 कैप्सूल ले रहे हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सप्लीमेंट का एक रिकमेंडेड डोज है। कोई भी सप्लीमेंट जब आप शुरू करते हैं तो कम से कम 3 to 6 मंथ्स आपको जरूर उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट जब आपके शरीर में जाता है तो वो पहले आपकी पोषण की कमी को पूरा करता है और उसके बाद आपकी मदद करता है एक अच्छी हेल्थ को अटेन करने के लिए। लेकिन ये तभी होगा जब आप रेगुलरली उस सप्लीमेंट को लेंगे। तो याद रखिए कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट खाते हैं तो उसे कम से कम 3 to 6 मंथ्स आपको रेगुलरली कंज्यूम करना है, बिना उसे बीच में बंद किए। रेगुलर 3 से 6 महीने आपको उसे कंज्यूम करना है और साथ ही साथ रिकमेंडेड डोज आपको जरूर लेना है। हर एक रिकमेंडेड डोज जो है वो आपको आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर मिल जाता है, उतना रिकमेंडेड डोज कम से कम आपको जरूर लेना है। साथ ही साथ कम से कम याद रखिए कि 2 कैप्सूल्स अ डे, हर एक सप्लीमेंट का 2 कैप्सूल्स पर डे तो आपको कम से कम जरूर ही कंज्यूम करना है। अगर आप प्रिवेंशन पर काम करना चाहते हैं, अगर आप पोषण की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो 2 कैप्सूल्स पर डे आपको मिनिमम जरूर कंज्यूम करना है। और साथ ही साथ आप अपनी बॉटल की पैकेजिंग के ऊपर देख सकते हैं कि कितना डोसेज जो है वो रिकमेंड किया गया है। उस रिकमेंडेड डोसेज को अपने लोगों को जरूर बताएं, उस रिकमेंडेड डोसेज को जरूर कंज्यूम करें, ताकि आप सप्लीमेंट्स का बेहतर फायदा उठा सकें, आप उनके रिजल्ट्स को अच्छा कर सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करते हैं और साथ ही साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि क्या रिकमेंडेड डोसेज उसका होना चाहिए ताकि आप उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। वेस्टेज फ्लेक्स ऑयल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्लेक्स ऑयल एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। फ्लेक्स ऑयल हमें ओमेगा 3 देता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है।
आज अगर हम यंग बच्चों के भी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, तो देखते हैं कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़े हुए हैं, क्योंकि आज हमारे खान पान में जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ऐसी चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है जो कि हमें बैड फैट देता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ओमेगा 3 के बेनिफिट्स को समझें। आप समझें कि फ्लैक्स ऑयल आपके लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हार्ट इश्यूज हमारी बॉडी में प्रिवेंट रहते हैं, होते ही नहीं है, और हम किसी भी तरीके की हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी आर्टरीज के अंदर जो फैट का एक्यूमुलेशन होता है उसे कम करने में हमारी मदद करता है, हमारी आर्टरीज को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है। आप सब जानते हैं कि आज एक जो सबसे बड़ा डिजीज है वो है डायबिटीज। डायबिटीज ने आज हर किसी को परेशान किया हुआ है। जब हम इवन अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर आते हैं, मतलब कभी भी किसी भी वक्त डायबिटीज उनको शुरू हो सकता है। और डायबिटीज हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें धीरे धीरे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, हमारे शरीर के ओवरऑल जो इश्यूज हैं उन्हें स्टार्ट कर देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शुगर लेवल्स को बैलेंस रखें, जिसमें फ्लैक्स ऑयल हमारी मदद करता है। हमें जो हमारे शुगर लेवल्स हैं उन्हें रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है और हमारे शुगर लेवल्स को अप डाउन नहीं होने देता, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के फैट को भी बर्न करने में हमारी मदद करता है। ओबेसिटी अगेन एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे बॉडी फैट को भी कंट्रोल करता है, बॉडी फैट को बर्न करने में हमारी मदद करता है। तो जब हम फ्लैक्स ऑयल लेते हैं तो हम अपने बॉडी को ये सारे बेनिफिट दे रहे होते हैं, हम अपनी हेल्थ को ये सारे बेनिफिट दे रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लैक्स ऑयल का डोसेज क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं सिर्फ एक कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल रेगुलरली कंज्यूम करता हूं, कितना फ्लैक्स ऑयल मुझे रेगुलरली कंज्यूम करना है? तो याद रखिए, जैसे कि आज की इस ट्रेनिंग का मेन मोटिव ये है कि आपको हम ये बता सकें कि अगर आप किसी भी सप्लीमेंट का प्रॉपर डोज लेते हैं और कॉन्टिन्यूसली उसे 3 से 6 महीने के लिए रेगुलर लेते हैं, तब वो सप्लीमेंट आपको अच्छे बेनिफिट्स देना शुरू करता है, तब वो सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी को प्रिवेंट करना शुरू करता है बहुत सारी बीमारियों से। तो डोसेज बात करते हैं फ्लैक्स ऑयल का, एक कैप्सूल थ्राइस डेली, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार, 3 टाइम्स आपको उसे लेना है आफ्टर मील्स। तो आप खुद सोच के देखिए कि रिकमेंडेड डोसेज है एक कैप्सूल दिन में 3 बार, और अगर आप सिर्फ 1 कैप्सूल ले रहे हैं तो क्या आपको उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे? क्या फ्लैक्स ऑयल हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगा? शायद जवाब है नहीं, या फिर उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, राइट? तो इसीलिए अपने लोगों तक, अपने डाउनलाइंस तक, अपने लोगों तक आप खुद इस एजुकेशन को सबसे ज्यादा से ज्यादा लीजिए कि हमें रिकमेंडेड डोसेज का कंजम्पशन करना है। डोसेज हमारी जो है प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर हमेशा लिखी होती है, आप उसे देख सकते हैं। और या फिर याद रखिए कि कम से कम हमें 2 to 3 कैप्सूल्स पर डे किसी भी सप्लीमेंट का जरूर लेना चाहिए। फ्लैक्स ऑयल की डोसेज क्या है? फ्लैक्स ऑयल एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद। इस तरीके से आपको अपने डोसेज को मेंटेन रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले सप्लीमेंट के बारे में, और वो सप्लीमेंट जो कि जिससे सबको बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि सब आप लोग कंज्यूम करते हैं, और वो सप्लीमेंट है स्पाइरुलिना। हम सब जानते हैं कि स्पाइरुलिना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। स्पाइरुलिना हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और अमीनो एसिड देता है, और साथ ही साथ इसके अंदर बीटा कैरोटीन है जो कि हमारी आंखों की रोशनी को भी अच्छा करने में हमारी मदद करता है। स्पाइरुलिना को बेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का दर्जा दिया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि स्पाइरुलिना आने वाले समय में एक बेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, बेस्ट सुपर फूड का दर्जा इसे दिया गया है। आज अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो स्पाइरुलिना को एक बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट की तरह लिया जाता है। लोग उसे रोजमर्रा के जीवन में ऐड करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
तो चलिए बात करते हैं कि स्पारुलिना से हमें इतना ज्यादा फायदा कैसे मिलता है। स्पारुलिना एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। स्पारुलिना हमें वो सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देता है जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहती है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होता है। आज आप सब इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस को जानते हैं और आप सब जानते हैं कि वेस्टीज पिछले बहुत सालों से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता के बेनिफिट्स को बताता और समझाता आया है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आज आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करें ताकि आज और आने वाले समय की किसी भी बीमारी से आपका शरीर तैयार रह सके। स्पारुलिना के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से रोकने में हमारी मदद करते हैं। फाइकोसाइनिन दैट कैन फाइट फ्री रेडिकल्स, इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है फाइकोसाइनिन जो कि फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है और बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स हमें देता है जिससे हमारे शरीर की पोषण की कमी को भी पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगेन डोसेज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया आज की ट्रेनिंग डोसेज के ऊपर है। आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि डोज आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 1 to 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, एक कैप्सूल दिन में 2 बार या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार से स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको डोज को बढ़ाना है तो 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप खाने की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप ज्यादातर फील्ड में रहते हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन ज्यादा नहीं कर पाते हैं, आपकी डाइट में पोषण की बहुत ज्यादा कमी है, सो डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट कंज्यूमिंग स्पारुलिना 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे। आप अगर अपने खाने से पोषण की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट से उस पोषण की कमी को पूरा करना होगा और वो तभी होगा जब आप एक प्रॉपर डोसेज का कंजम्पशन करेंगे, जब आप एक प्रॉपर डोसेज को लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सप्लीमेंट के बारे में जो कि है नोनी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नोनी एक फ्रूट होता है जो कि हमारे सेल्स के पोर्स को ओपन करने में हमारी मदद करता है और बहुत सारी ऐसे इश्यूज और बीमारियां हैं जिन्हें प्रिवेंट करने में, कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इन्फेक्शंस या वायरसेस, इम्यूनिटी को हेल्दी करने में हमारी मदद करता है। अर्थराइटिस की समस्या, ब्लेमिशेस, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ट्यूमर या फिर गम डिजीज, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां और इश्यूज हैं जिसको कि नोनी हमें प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है, कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अब हम अगेन बात करेंगे डोसेज के बारे में। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के वातावरण में बहुत ज्यादा गंदगी है, पॉल्यूशन है, आप बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, तो आपको नोनी का डोसेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम कम से कम 2 कैप्सूल्स तो आपको लेना ही लेना है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डोज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर डोसेज लेंगे, जब आप प्रॉपर डोसेज लेंगे तब वो सप्लीमेंट आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करता है, प्रिवेंशन में आपकी मदद करता है और आपके शरीर को हेल्दी करने में भी आपकी मदद करता है। जब आप नोनी को स्टार्ट करते हैं तो 5 दिन आपको नोनी देना है, 2 दिन का गैप करना है, फिर से 5 दिन आपको नोनी देना है और उसके बाद आप रेगुलर नोनी दे सकते हैं। लेकिन डोसेज को याद रखिएगा, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको जरूर देना है। हाफ एन आवर बिफोर मील्स, खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको नोनी लेना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक लाइव ट्रेनिंग के अंदर बताया था कि नोनी और स्पारुलिना एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है।
इसलिए जब भी आप किसी को नोनी रिकमेंड करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उन्हें स्पारुलिना जरूर रिकमेंड करें। जब भी आप किसी को स्पारुलिना रिकमेंड करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उन्हें नोनी जरूर रिकमेंड करें। स्पारुलिना नोनी आपको लेना है बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले, और स्पारुलिना आप ले सकते हैं आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। तो जब भी आप लेंगे नोनी को खाना खाने से पहले, जब आप नोनी लेते हैं 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, तो वो आपके पोर्स को खोलता है, ओपन करता है, आपके सेल की एक्टिविटीज को अच्छा करता है, पोषण ज्यादा अच्छे तरीके से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है। उसके बाद आप अपनी कोई भी मील ले सकते हैं और खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप नोनी ले सकते हैं, ताकि जो पोषण आप खाने से नहीं ले पाए वो पोषण आप स्पारुलिना से पूरा कर सके। तो इस कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखिए कि नोनी आपको खाने के आधे घंटे पहले देना है और स्पारुलिना आपको खाने के आधे घंटे बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट दैट इज आंवला। हम सब जानते हैं कि विटामिन सी कितना ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। विटामिन सी एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजों को अच्छा करता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आ सकती हैं। इवन विटामिन सी जो है वो कैंसर की ग्रोथ को रोकने में भी हमारी मदद करता है और साथ ही साथ हृदय की बीमारियों को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आंवला विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि लीवर के ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है, लीवर को हेल्दी करने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में हमारी मदद करता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि विटामिन सी हमेशा आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा, अच्छा करेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं, आपकी बॉडी को किसी भी तरीके के रोग से बचाने में आपकी मदद करेगा। इसीलिए विटामिन सी आंवला हमारी डाइट में हमेशा होना चाहिए। यह सप्लीमेंट आपको अपने डाइट में हमेशा ऐड करना चाहिए। आंवला जो है हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस करने में हमारी मदद करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो हमें बार बार सर्दी जुकाम होता है, मौसम बदलने के साथ साथ हमें जो बीमारियां होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, उन्हें भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हम ज्यादातर अपने घरों में देखते हैं कि अगर किसी एक इंसान को जुकाम हो जाता है तो पूरा घर जुकाम की चपेट में आ जाता है। अगर किसी एक इंसान को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा घर उस चपेट में आ जाता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को हेल्दी रखें, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हेल्दी रखें, ताकि आपकी बॉडी जो है किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार रहे। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब हम बात करेंगे डोसेज के बारे में। अगेन 1 और 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, मतलब 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको लेना है। आज इस ट्रेनिंग के द्वारा शायद आपकी ये क्वेरी कंप्लीट हो रही है कि हमें कितना डोज लेना चाहिए या मैं कितना डोज जो है वो कंज्यूम करूं। तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप कंज्यूम कर सकते हैं। 1 कैप्सूल और 2 कैप्सूल्स आप रेगुलरली ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी हड्डियां तो कमजोर होती ही होती हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हमारी बॉडी में शुरू हो सकते हैं और हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए भी हमें कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप अच्छे अमाउंट में कैल्शियम लेते हैं तो आपका कैल्शियम आपकी बॉडी को बनाने में यूज होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अच्छे अमाउंट में कैल्शियम नहीं लेते तो आपका शरीर कैल्शियम की भरपाई कहां से करता है? आपका शरीर कैल्शियम की भरपाई करता है आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को निकालकर। धीरे धीरे ये समस्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारी हड्डियां खोखली होने लगती हैं। तो हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बोन्स को बनाने में हमारी मदद करता है, हमारी बोन मास को बनाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस को अच्छा करता है, साथ ही साथ हार्मोन्स और एंजाइम्स की सिक्रेशन में हमारी मदद करता है, मसल फंक्शनिंग को में हेल्प करता है और इम्यूनिटी को भी अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। पर अगर आप कैल्शियम का डोसेज प्रॉपर लेंगे तभी ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। अगर आप कैल्शियम का डोसेज प्रॉपर नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपकी हड्डियों में से वो कैल्शियम निकलेगा जिसकी वजह से आपकी हड्डियां खोखली होती चली जाएंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या एक आम समस्या है। अब हम बात करते हैं डोसेज के बारे में। 2 टैबलेट्स पर डे आफ्टर मील्स।
राइट। तो 2 टैबलेट्स पर डे कैल्शियम का आपको रेगुलरली लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हम जो दूध कंज्यूम करते हैं, हम जो दही कंज्यूम करते हैं, हम जो अपनी डाइट कंज्यूम करते हैं, उससे हम अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं। रोजाना हमें 1000 mg ऑफ कैल्शियम चाहिए और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें जरूरी इस डोसेज को लेना चाहिए। अगर आप कैल्शियम रेगुलरली 1000 mg नहीं लेंगे तो क्या होगा, आप जब रेगुलर कैल्शियम नहीं लेते हैं तो उसकी कमी आपकी बॉडी में बनती चली जाती है और साथ ही साथ पुरानी जो कमी है वो भी आपको परेशान करती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2 टैबलेट्स रेगुलरली आप कैल्शियम का ले आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, ताकि कैल्शियम की कमी आपके शरीर में ना हो। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कैल्शियम और आयरन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब अगर मैंने ब्रेकफास्ट में आयरन खाया है तो लंच में कैल्शियम, या फिर लंच में कैल्शियम खाया है तो ब्रेकफास्ट में आयरन। कम से कम याद रखिए कि 3 घंटे के गैप के अंदर आप कैल्शियम या आयरन का सप्लीमेंट जरूर कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल। जब हमने अपने इतने सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है तो हम बच्चों के एक मेजर सप्लीमेंट को कैसे छोड़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल। हम सब जानते हैं माँ के पहले पीले दूध को बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल में माँ के दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं। लैक्टोफेरिन जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को हेल्दी करने में हमारी मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। एक छोटे बच्चे के जन्म के बाद माँ के द्वारा उसे कोलेस्ट्रॉल दिया जाता है। माँ के पहले दूध को बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्यों दिया जाता है? ताकि उस बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो कोलेस्ट्रॉल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है और आपको बहुत सारी एंटीबॉडीज देता है जो कि रोगों से लड़ने में आपकी मदद करती है। अगेन बात करते हैं डोसेज के बारे में। 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार कम से कम आपको कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन जरूर करना है। कोलेस्ट्रॉल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है और बहुत सारी बीमारियों को भी प्रिवेंट करता है। लेकिन ये याद रखिए कि डोसेज, किसी भी सप्लीमेंट में डोसेज एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप प्रॉपर डोज देते हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, बीमारियों से प्रिवेंशन में आपको मदद मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप डोज को प्रॉपर नहीं देते, डोज को सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, उसे मिस करते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आप नहीं ले पाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रॉपर डोसेज का कंजम्पशन करें। रिकमेंडेड डोसेज जो है वो आपकी बॉटल के पैकेजेस पर लिखी होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गैनोडर्मा। हम सब जानते हैं कि गैनोडर्मा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है, हमारी बॉडी के गंदगी को निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी मदद करता है। एंड गैनोडर्मा एनहेंसेस द बॉडीज एबिलिटी टू टेक इन मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी लेने में हमारी मदद करता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम गैनोडर्मा को रेगुलर कंज्यूम करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, ताकि हमारे सेल्स जो है वो हेल्दी हो, उनमें ज्यादा ऑक्सीजन जा सके, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो सके और किसी भी तरीके की बीमारियों से बचा जा सके। अब हम बात करेंगे अगेन डोसेज के बारे में। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आपको इसे लेना है, 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे। तो आपने अभी देखा कि किस तरीके से डोसेज एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जो भी आप लोग कम डोसेज ले रहे हैं, रिकमेंडेड डोसेज नहीं ले रहे हैं, वो आज से ही रिकमेंडेड डोसेज लीजिए। जिन लोगों ने अपनी डोसेज को पूरा कर लिया है, अपने सप्लीमेंट्स की बॉटल्स को कंप्लीट कर लिया है 1 महीने के लिए, वो दोबारा से अपनी बॉटल्स को फिर से मंगवा लीजिए, फिर से परचेज कर लीजिए, ताकि आप 3 से 6 महीने के अपनी साइकिल को पूरा कर सके, अपनी बॉडी की प्रिवेंशन को अच्छा कर सके, अपनी बॉडी की हेल्थ को
अच्छा कर सके। और साथ ही साथ ये याद रखिए कि आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको अपना रिकमेंडेड डोसेज जो है वो सप्लीमेंट का जरूर लेना है। नेक्स्ट इज एलोवेरा। एलोवेरा हम सब जानते हैं कि एक पौधा होता है जो कि हमारी बॉडी को हील करने में हमारी मदद करता है, शुगर लेवल्स को हेल्दी रखता है और हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी रखता है। बहुत सारे इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को हेल्दी रखते हैं, बार बार जो सर्दी जुकाम होता है उसे भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। डोसेज 1 to 2 कैप्सूल्स ट्वाइस अ डे, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आपको जरूर लेना है। तो इसी के साथ आज ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। इस ट्रेनिंग में हमने वो सारे सप्लीमेंट को डिस्कस किया जो कि ज्यादातर आप यूज करते हैं, ज्यादातर आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। शायद अब आप सबको पता है कि हमें कितना डोसेज देना है, कितनी मिनिमम डोसेज का कंजम्पशन आपको करना है। हमेशा जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो रिकमेंडेड डोसेज जो है उन्हें जरूर बताइए। 3 से 6 महीने के लिए प्रोडक्ट उनको जरूर बताइए कि उन्हें लेना है। जिनके प्रोडक्ट अभी खत्म हो रहे हैं उन्हें बोलिए कि उन्हें प्रोडक्ट दोबारा से रीपरचेज करना है, क्योंकि अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए हमें 3 से 6 महीने जरूर सप्लीमेंट लेना है और रिकमेंडेड डोसेज को जरूर पूरा करना है। इसी के साथ आज के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ट्रेनिंग, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसे अपनी टीम और अपने लोगों के साथ